हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे में होंगे, मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम गुलरेज अहमद है, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर और हम लोग 11th एंट्रेंस के PYQ सीरीज कर रहे थे, जिसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर यानी दूसरा चैप्टर है, चैप्टर टिश्यू, जो क्लास 9 से लिया गया है। तो हम चलते स्टार्ट करते हैं। टिश्यू चैप्टर है, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें पहला सवाल है अपना, जो 2025 में आया हुआ है, 2025 में आया है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स फॉर्म द फोलियम। कितने एलिमेंट्स हैं जो फोलियम को बनाते हैं? तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होगा कि फोलियम क्या चीज है। तो फोलियम जो है वो फूड कंडक्टिंग पार्ट है। अगर देखा जाए ये फूड कंडक्ट टिश्यू है। फोलियम एक टिश्यू का नाम है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अगर तुम टिश्यू को पढ़े होगे तो ये तो तुम जानते होगे कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और इसको हम लोग वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसका जो रोल है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन से, फूड एंड हार्मोन भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फूड एंड हार्मोन भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सवाल हमारा ये नहीं है। सवाल हमारा है कि फोलियम को बनाने में कितने एलिमेंट लगे हैं, किन किन सेल से। एलिमेंट से मुराद यहाँ पे सेल दी है, लेकिन किन सेल से बने। अगर यहाँ एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? 4 है। 4 है, ठीक है, 4 है। चाहो तो नाम भी मैं लिख देता हूं तुम्हारे पास। नाम है, पहला आपके पास है सीब ट्यूब, सीब ट्यूब। दूसरा है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। और तीसरा है आपका फोलियम पैरेन्काइमा। और चौथा है आपका फोलियम फाइबर। ये 4 नाम आपको याद रखने होते हैं। वैसे सवाल में तो इसने सिर्फ ही पूछा कि हाउ मेनी एलिमेंट, बट हमने थोड़ा सा डिटेल भी बता दी, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यानी कि 4 एलिमेंट्स है, 2025 का है। चलो अब हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेल्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू आर। सेल्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू आर। स्केलेटल टिश्यू की बात मतलब स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है। मसल्स टिश्यू 3 होते हैं। मसल्स टिश्यू जो होते हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। उसमें से एक टाइप है जिसका नाम है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। बाकी और भी है जो आपने नाम सुना होगा, स्मूथ मसल्स का भी नाम सुना होगा, स्मूथ मसल्स। और तीसरा है आपका कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो जो स्केलेटल मसल्स है इसके बारे में, स्केलेटल टिश्यू मतलब कि स्केलेटल मसल्स के बारे में वो बात कर रहा है। जो स्केलेटल मसल्स है इसके बारे में पूछ रहा है कि कैसा होता है, इसके न्यूक्लियस के बारे में। तो हम एक बात बता दें कि हमेशा और हमेशा कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड ये भी होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड ये भी होता है। लेकिन स्मूथ मसल्स के बारे में अगर पूछता तो हम कहते हैं कि ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये आंसर हो जाएगा। स्केलेटल टिश्यू की बात करें तो ये दूसरा था, ये भी 2025 में इसी साल आया था। चलो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सेल्स ऑफ कॉर्क हैव ए केमिकल। कॉर्क सेल के पास केमिकल क्या होता है? कौन सा केमिकल होता है? जैसे कॉर्क प्लांट के अंदर पाया जाता है, प्लांट टिश्यू है एक कॉर्क टिश्यू। मान लीजिए ये कॉर्क टिश्यू मैंने बना दिया, ऐसे इस तरह से नहीं बनाते। कॉर्क टिश्यू के सेल्स को हम लोग कॉर्क सेल ऐसे होते हैं, तो इसको मैंने कॉर्क कह रहे हैं। यहाँ पे केमिकल होता है, इसमें केमिकल की कोटिंग होती है।
और काफी थिक होती है, वैक्सी कोटिंग कहते हैं हम इसको, वैक्सी कोटिंग कहते हैं इसको, वैक्सी कोटिंग बोलते हैं इसको, वैक्सी कोटिंग। वैक्सी होने की वजह से, जिसको हम लोग एक नाम क्या देते हैं, वैक्सी कोटिंग का केमिकली जो होता है, केमिकली जो वैक्स कोटिंग होती है केमिकली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोबेरिन कहते हैं, इसको हम सोबेरिन कहते हैं, इस केमिकल का नाम सोबेरिन है। और इसके होने की वजह से यहां हवा और पानी पार नहीं हो सकता। अब यहां से एयर और वाटर पास नहीं हो सकता, मतलब ये वैक्सी कोटिंग जो है इम्परवियस बना देता है, प्लांट में जहां पे होता है उस पार्ट को इम्परवियस बना सकता है गैसोस से और वाटर से। ठीक है, हमारा यहाँ पे आंसर था, हमारा सवाल था कि भाई कॉर्क सेल में कौन सा केमिकल होता है, तो सीधा हम क्या लगाएंगे, सोबेरिन होता है, और आगे निकल जाएंगे। चलो अब भी आगे निकलते हैं और चौथे नंबर का सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है, द क्यूबाइडल एपिथेलियम फॉर्म द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्किन एंड किडनी ट्यूब्यूल। थोड़ा सा सोचो, हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा सा सोचो और खुद आंसर करो, पॉज करके सोचो, आंसर करो। सोच लिया होगा, चलो हम आंसर करते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियम के बारे में स्क्वामस एपिथेलियम सुना होगा, उसी तरीके से एक एपिथेलियम टिश्यू है क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है, ये कहाँ होता है भाई, कई जगहों पे होता है, जिसमें से एक जगह तो है आपका किडनी ट्यूब्यूल्स। ये ग्लैंड्स में भी होता है, ग्लैंड्स में डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में भी पाया जाता है, और भी बहुत सारे जगह पे पाया जाता है। मैं तो ही का नाम लिख रहा हूँ, आगे पूरा हमें नहीं पढ़ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना है। किडनी ट्यूब्यूल्स किसको कहते हैं, तो किडनी के जो यूनिट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या है, किडनी ट्यूब्यूल्स या रीनल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, और कुछ यहाँ पे इसे हम किडनी ट्यूब्यूल भी बोलते हैं, तो इसके अंदर ज्यादातर क्यूबाइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत स्क्वामस एपिथेलियम भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ क्यूबाइडल एपिथेलियम मेनली पाए जाते हैं। तो सबसे अच्छा आंसर है ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। स्किन में भी मिलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, नहीं पढ़ना, हमें सीधा किडनी ट्यूब्यूल पे लगाना है। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, लेंटी सेल्स आर प्रेजेंट। मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचो, खुद से आंसर करो और उसके बाद देखो। देख लिया, चलो अब देखते हैं। लेंटी सेल्स आर प्रेजेंट इन, भाई लेंटी सेल्स वहां पाया जाता है जहां पे स्टोमेटा नहीं मिल सकता। स्टोमेटा कहां नहीं मिलता, स्टोमेटा प्लांट में वहां नहीं मिलता जो पार्ट हार्ड होता है या ओल्ड होता है या डेड होता है। लीफ में तो मिलेगा स्टोमेटा, ग्रीन स्टेम में मिलेगा स्टोमेटा, लेकिन कहां नहीं मिलेगा, जो पार्ट हार्ड होता है, ऊडी होता है। इस हिसाब से आंसर अपना क्या हो जाएगा, स्टेम ऑफ हार्ड एंड ऊडी प्लांट्स। खत्म, 1 सेकंड का था। चलिए आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन इट। हालांकि ये सवाल 11th में नहीं होना चाहिए, बट है, इसे सवाल नीट से लिया गया है, नीट में बहुत बार पूछा गया है, ये नीट से लिया गया है। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, लेकिन ये 11th एंट्रेंस के 2020 में आ गया है। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, पहली बात इस एपिथेलियम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस तरीके का अगर टिश्यू होगा जिसमें ऐसे कॉलम लाइक सेल्स होंगे, या पिलर लाइक सेल्स होंगे, तो इस टिश्यू को कॉलमनार टिश्यू कहते हैं, या कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अगर सीलिया आ जाए, ऐसे सीलिया आ जाए, तो फिर मैं इसका नाम क्या रखूंगा, कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम।
सिलिएटेड कॉलम, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, अब इसका नाम हो जाएगा। ये वहां पे पाया जाता है जहां पे मोमेंट की जरूरत होती है, म्यूकस की मोमेंट की, डस्ट पार्टिकल वगैरह जो चिपक जाते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ट्रकिया में बहुत सारे डस्ट पहुंचते हैं, ट्रकिया में म्यूकस है, उनको डस्ट को ट्रैप तो कर लेते हैं, लेकिन अब उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए म्यूकस अलॉन्ग विद डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स वगैरह, सीलिया की जरूरत पड़ती है। सीलिया ऐसे मूव करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो ट्रकिया होता है इसका आंसर, या फिर स्पर्म और ओवम के ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है तो भी सीलिया काम करता है, फ्लैपियन ट्यूब में भी मिल सकता है। तो दो जगह सबसे ज्यादा ये मिलता है, दो जगह ये सबसे ज्यादा मिलता है, एक तो फ्लैपियन ट्यूब में मिलता है और दूसरा जो है ट्रकिया, फ्लैपियन ट्यूब में मिलेगा, दूसरा ट्रकिया में मिलेगा। ट्रकिया में मतलब यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कह सकते हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कह सकते हो। और हमारे ऑप्शन में क्या ऑप्शन, हमारे सवाल में जो ऑप्शन है उस हिसाब से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्लैपियन ट्यूब तो है ही नहीं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर, ये अच्छे समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जिसमें हम पर क्या है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड मसल सेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, देखो ब्रांच की बात कर रहा है, ब्रांच मसल्स में जो ब्रांच है वो एक ही है, कार्डियक मसल। ठीक, पर वो मल्टीन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड कई किताबों में कार्डियक मसल्स को यूनिन्यूक्लिएटेड भी बोल दिया गया है। उस हिसाब से अगर करें तो ठीक है, आप लगा सकते हैं क्या पे, स्केलेटल मसल्स पे लगा सकते हैं। स्मूथ मसल्स पे हम बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि स्मूथ मसल्स ब्रांच नहीं होते हैं। हमें यहाँ पे स्केलेटल मसल सॉरी यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक चीज पर ध्यान देते हैं, ब्रांच पे सिर्फ ध्यान देते हैं, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे हार्ट मसल्स। क्वेश्चन में थोड़ा सा 2018 में ये सवाल पूछा गया। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जो अब इस नेक्स्ट सवाल है, टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, और टिश्यू बताइए जो प्लांट को हार्ड बनाता है और कड़क बनाता है, और कड़ापन लेके आता है। कड़क बनाने का काम तो एक ही होता है, वो है स्क्लेरेन्काइमा। अगर बात फ्लेक्सिबिलिटी की होती तो हम इसको लेते, कॉलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टोरेज की, फोटोसिंथेसिस की अगर बात होती तो हम पैरेन्काइमा लेते। एयर कैविटी और एयर स्टोरेज की एंड बायोन्सी की बात होती तो हम पैरेन्काइमा लेते, लेकिन हमारा आंसर हो गया स्क्लेरेन्काइमा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि which of the dividing tissue present in growing region of the plant, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट में कौन पाया जाता है जिसके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, वही पाया जा सकता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा ऐसा कोई भी टिश्यू नहीं है जो डिवाइड करने की कैपेसिटी, तो मेरिस्टेम ही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी मेरिस्टेम टिश्यू ही है जो डिवाइड कर सकता है कंटेंट। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा तो यही ग्रोइंग रीजन में पाया जाएगा, हमारा आंसर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है द एलोंगेटेड लिविंग प्लांट सेल, एलोंगेटेड है और लिविंग प्लांट सेल है विथ इरेगुलरली थिकेंड सेल वॉल बिलोंग टू, जिसका सेल वॉल इरेगुलरली कहीं कहीं से मोटा, इस तरह भाई एक प्लांट सेल है और इसके बाहर सेल वॉल होता है, कहीं कहीं पे यहाँ पे थिक है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज जैसी चीजें स्टोर होती है। यहाँ पे थिक मिल जाएगा, कहीं इधर थिक मिल जाएगा, इधर थिक मिलेगा, पैक्टिन्स वगैरह, हेमिसेलुलोज वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पे थिक इरेगुलरली थिकेंड होता है। ये सेल किस टिश्यू का है प्लांट में, टिश्यू में 3 नाम है, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा। तो ये वाली चीज कॉलेन्काइमा के पास होता है, ये सेल है वो कॉलेन्काइमा का है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा। हमारा आंसर कोलेनकाइमा मतलब ये वाला इर्रेगुलर थिकन्ड सेल वॉल इसी के होते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है, बस 10 क्वेश्चन थे आपके, अच्छे सवाल थे और इसी पैटर्न पे आजकल सवाल आते हैं, तो इसी तरह के सवाल को आपको देखना है। इतना ही काफी नहीं है, अगर आपको अगर कहीं और मॉड्यूल मिलता है उससे भी आप कीजिए, दूसरी जगह से मिलता है कहीं से भी कीजिए, बट ये है कि हमें सिर्फ PYQ डिस्कस करना है, वो भी 2015 से 25 के बीच में। तो इतने जो सवाल बनते हैं वो हमने लेके आए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके सामने और ज्यादा अच्छा कर सके। मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए और बेहतर करेंगे और ज्यादा एफर्ट लगाएंगे और अच्छे अच्छे सीरीज लेके आएंगे। हम लोग डिटेल लेक्चर भी लेके आ सकते हैं कुछ दिनों में। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी के PYQ के साथ। ओके, ऑफिस। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप सब कैसे, क्या हो गया? हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ?